जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम रितेश है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्रेडिट कार्ड से जो लोग रेंट पेमेंट करते थे उनके लिए है ये। क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करना बहुत आम बात हो गई थी। हर कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता रहता था। तो अभी एक क्या है कि एक आरबीआई ने एक सर्कुलर पास कर दिया है कि क्रेडिट कार्ड से जो थर्ड पार्टी पेमेंट्स ऐप होते हैं उनके थ्रू रेंट पेमेंट हो जाता है। और इससे क्या होता है कि मकान मालिक को तुरंत किराया मिल जाता है। बट अब ये ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आरबीआई ने एक नया नियम लागू कर दिया है 15 सितंबर 2025 को, जिससे कि अब किराया देना आपको पुराने तरीके पे जाना होगा। कौन कौन से ऐप हैं जो उनसे पेमेंट होता है रेंट पेमेंट? क्रेड, फोन पे, पेटीएम और कुछ और ऐप हैं जिनके थ्रू आप रेंट पेमेंट बड़ा इजीली तरीके से कर सकते थे, करते चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्रेड के थ्रू पेमेंट कर देते थे। उससे जो पेमेंट करता था उसका भी फ़ायदा होता था, जिसके किराया मिलता था उसका भी फ़ायदा होता था। इससे दोनों लोगों को फ़ायदा हो जाता था। मकान मालिक को तुरंत पैसे मिल जाते थे, उससे उसकी उधारी नहीं रहती थी, और क्रेडिट कार्ड वाले को 45 डेज का बिना ब्याज के पैसे मिल जाते थे। और दूसरी चीज़, उसको क्रेडिट कार्ड वाले को एक फ़ायदा और हो जाता था कि जब वो रेंट पेमेंट करता था तो उसको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते थे और कैशबैक मिल जाता था। इससे क्या होता था, उसको दो तरफ से फायदा होता था। एक तो रिवार्ड पॉइंट, कैशबैक, और दूसरा मकान मालिक को तुरंत किराया मिल जाता था और उसको 45 डेज का ग्रेस पीरियड मिल जाता था। तो ये क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट इतना पॉपुलर हो गया था कि सरकार की धीरे धीरे इस पर नजर आ गई। हर कोई रेंट पेमेंट कर रहा था, तो सरकार ने, आरबीआई ने इसको बैन कर दिया और अब ये धीरे धीरे बंद हो रहा है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा झटका लग सकता है। अब आपको रेंट पेमेंट करने के लिए आपको पुराने तरीके पे जाना पड़ेगा। बैंक जाइए, वहाँ से चेक, एनएफटी, आरटीजीएस या फिर यूपीआई, इसके थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। बट उस पर आपको ना तो कोई रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और ना ही कोई कैशबैक मिलेगा। इसलिए लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू रेंट पेमेंट करते थे और बहुत इजीली तरीके से हो भी जाता था। एक बार बैंक डिटेल डालनी पड़ती थी, दोबारा बैंक डिटेल भी नहीं डालनी पड़ती थी। ओके 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 करो, ओटीपी डालो और हो जाता था।